नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत हाजिर हूं आपके लिए एक और नई हॉरर कहानी लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। रात गहरा चुकी थी। भरतपुर गांव की गलियों में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं कुत्तों का भौंकना और झींगुरों की झंकार सुनाई दे रही थी। हल्की बारिश की बूंदें हवा के साथ टपक रही थीं। मोड़ पर बनी एक जर्जर चाय की दुकान में टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में दो लोग बैठे थे। चाय के प्याले से उठती भाप और आसपास की नमी मिलकर जैसे डरावना माहौल बना रही थी। रमेश, तूने कभी उस पीपल वाले पेड़ के पास रात में जाकर देखा है? राजेश ने धीमे स्वर में पूछा। अरे नारे, सुनता हूं वहां सफेद कपड़े में कोई औरत दिखती है। लोग कहते हैं वही औरत है जिसकी मौत सालों पहले हवेली में हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी भटकती है। रमेश ने सिहरते हुए कहा, मेरे मामा के लड़के ने एक बार देर रात उधर से गुजरते हुए आवाज सुनी थी। किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन पैरों के पास ठंडी हवा छूकर गुजर गई। उसके बाद कई दिन तक बुखार में पड़ा रहा। राजेश ने दबी आवाज में कहा, लोग बातें बनाते हैं, पर रघुवीर को तो याद ही होगा। वही जो शराब के नशे में हवेली में घुस गया था। सुबह चौपाल के पास पाया गया, पूरा बेहोश। अब तो दो शब्द भी नहीं बोल पाता। रमेश ने गहरी सांस ली। तो तू मानता है भूत होते हैं? राजेश ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, मानू न मानू, पर आधी रात को गांव के बाहर वाले सूखे कुएं के पास मत जाना। वहां कौन कौन सी परछाइयां घूमती हैं कौन जाने। कई लोगों ने सुना है एक साथ औरत के रोने और बच्चे की हंसी की आवाजें आती हैं। इतने में कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों चौंक कर उधर देखने लगे। धीरे धीरे एक तीसरा दोस्त पास आकर बैठ गया। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और होंठ बुदबुदाते हुए लग रहे थे। अरे आ गया तू, चल अब मजा आएगा। कोई डरावनी कहानी सुना यार, तेरी आवाज सुनकर ही डर लग जाता है। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में थकावट साफ थी। ठीक है, पर यह कहानी में गढ़ नहीं रहा। यह सच है। मेरे एक दोस्त के साथ जो हुआ वो बताता हूं, ध्यान से सुनना। उसने धीमे स्वर में कहना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा गांव है भरतपुर। दिन में यह साधारण लगता है, खेतों में काम करते लोग, बच्चों की हंसी और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, गांव पर डर का साया उतर आता है। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। रात होते ही कुत्तों का एक साथ रोना, सूखे कुएं से आती चीखें और पीपल के पेड़ से उठती कराहें इस गांव की पहचान बन गई हैं। बरसों पहले एक घटना ने गांव को बदल दिया। कहते हैं एक हवेली में एक औरत की मौत हुई थी। उसकी लाश कभी ठीक से दफन नहीं हुई। तभी से भटकती आत्मा गांव की रातों में डर बनकर घूमती है। रात के लगभग 10:30 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी। सूरज का छोटा बेटा बाबू तेज बुखार में तप रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। सूरज और उसकी पत्नी चिंतित बैठे थे। सुनिए जी, बाबू की हालत बिगड़ती जा रही है, जल्दी चलिए वरना। पत्नी की आवाज कांप रही थी। सूरज ने बेटे के माथे पर हाथ रखा। अब और देर नहीं कर सकते। मैं अभी साइकिल से शहर लेकर चल पड़ता हूं, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। पत्नी की आंखों में डर साफ था। रात का वक्त है, सुनसान रास्ता, मुझे डर लग रहा है। सूरज ने उसका हाथ थामते हुए कहा, डर मुझे भी है, पर बाबू की जान सबसे बड़ी है। तुम घर में रहकर उसकी दुआ करना, मैं उसे बचाकर लौटूंगा। हिम्मत रखो। पत्नी की आंखें भर आईं। जाओ, जल्दी लौटना। साइकिल की घंटी की हल्की आवाज के साथ सूरज चल पड़ा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। रास्ता कच्चा, सुनसान और डरावना था। गांव वाले बार बार चेतावनी देते थे, रात में उस रास्ते से मत जाना। परछाइयां साथ चलती हैं, पर अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता था। बारिश तेज हो गई। सूरज की साइकिल की जंग लगी चेन भी गिर गई। वो झुककर उसे चढ़ाने ही वाला था कि अचानक सामने बैठी एक औरत दिखी। बेटा, जरा मेरी मदद कर दे, ये टोकरी भारी है, मैं उठा नहीं पा रही। सूरज ने घड़ी देखी। अम्मा, मेरा बाबू बीमार है, मुझे जल्दी शहर पहुंचना है, माफ कीजिए। अरे बेटा, तू तो नेक लगता है, मदद कर दे, तेरे सिर पर दुआ होगी। सूरज का मन डगमगा गया। ठीक है, बताइए कहाँ रखना है। वो टोकरी उठाने ही वाला था कि पल भर में वहां कोई नहीं था। उसके हाथ कांप उठे। हे भगवान, ये क्या था? वो घबराकर साइकिल पर चढ़ा और तेज चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसे अपनी पत्नी जैसी दिखती एक औरत दिखाई दी। तुम यहां इतनी रात को? सूरज हकलाया। रास्ते में एक परछाई देखी, वो पीछे आ रही थी। मैं भागती हुई तुम्हारे पास आ गई। जल्दी चलो, बाबू की हालत। बाबू मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी, तुम साइकिल ठीक करो।
सूरज ने बिना शक किए बच्चे को उसकी गोद में थमा दिया। साइकिल ठीक करने झुका ही था कि फिर मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वह तेज चल पड़ा, पर कुछ ही दूर जाकर उसे पीछे से ठंडी हवा और किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। डर से उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसकी चेन फिर गिर गई। वह झुककर चढ़ा ही रहा था कि सामने वही औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह तो उसकी पत्नी जैसी थी। तुम यहां कैसे और अकेली? मैं भागती हुई आई। एक परछाई मेरा पीछा कर रही है, वो यहां भी पहुंच जाएगी, जल्दी करो। सूरज का दिल बैठ गया, फिर भी उसने बच्चे को उसके हाथ में दे दिया। जाओ, जल्दी चलो। कुछ दूरी तय करने के बाद सूरज का मन घबराने लगा। वो पीछे मुड़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो औरत अब उसकी पत्नी नहीं थी। उसका चेहरा विकृत, आंखें लाल और दांत बाहर निकले हुए। वो एक भयानक रूप में थी। उसकी गोद में बाबू था। नहीं, मेरे बाबू को छोड़ दो, वो मेरा बच्चा है, सूरज चीखा। औरत ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, तुझे अच्छा लगा ना कि मैं तेरी पत्नी बन गई? अब देख, तेरा बच्चा मेरा है। सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने हाथ जोड़ दिए। अगर मेरी जान चाहिए तो ले जा, पर मेरे बाबू को छोड़ दे। मेरा बाबू मेरी जीने की उम्मीद है, उसे छोड़ दो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। तभी दूर से एक तेज रोशनी आती दिखी। मोटरसाइकिल की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई सामने आई। औरत चीख उठी, एक धुंध के रूप में गायब हो गई। बाबू उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सूरज दौड़कर उसे उठा लेता है। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। बारिश अब उसे डरावनी नहीं लग रही थी। वो अपने बेटे को सीने से चिपकाकर रो पड़ा। बाइक सूरज के पास आकर रुकी। अरे सूरज, तू यहां और इस टाइम? और ये बाबू को क्या हुआ? भाई, तू बिल्कुल सही टाइम पे आया। नहीं, आज वो मेरा बच्चा मुझसे छीन लेती। कौन था यहां? किसकी बात कर रहा है? वो कोई साधारण औरत नहीं, वो छलावा थी। अच्छा हुआ जो तू आ गया और वो तेरी बाइक की आवाज सुनकर भाग गई। हे भगवान! छलावा? मुझे भी रास्ते में कोई परछाई दिखाई। मैंने बाइक तेज कर दी। अच्छा हुआ तेरे पास आकर रुका। सूरज, घबरा मत, अब मैं हूं ना। देख, बाबू सुरक्षित है। हम दोनों उसे लेकर तुरंत शहर चलेंगे। तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। उस अंधेरी रात में सूरज की ये कहानी गांव के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अगले दिन सूरज अपने दोस्त के साथ बैठा। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। दोस्त ने उसका कंधा थामते हुए कहा, भाई, तेरा हौसला ही तेरी ताकत है। डर से बड़ा प्रेम होता है। उस दिन के बाद भरतपुर में एक नई कहानी फैल गई। एक पिता जो अंधेरे, परछाइयों और छलावे से भिड़ गया और अपने बच्चे को वापस ले आया। अब गांव वाले बच्चों को डराकर नहीं,